मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 भोजन एवं पानी। भोजन खाने पीने की वस्तुएं भोजन कहलाती है। जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक होता है। हमें बढ़ने के लिए भी भोजन चाहिए। भोजन से हमारा शरीर पुष्ट और बलवान बनता है। भोजन से हमें काम करने की शक्ति मिलती है। भोजन को हम अनेक प्रकार के समूहों में बांट सकते हैं। तो बेटा, भोजन से हमें क्या मिलती है? काम करने की शक्ति, और भोजन से हमारा शरीर बलवान और पुष्ट बनता है। शाकाहारी भोजन अनाज, सब्जियां, फल और दूध शाकाहारी भोजन कहलाते हैं। बेटा, शाकाहारी भोजन क्या कहलाते हैं? अनाज, फल और दूध। मांसाहारी भोजन अंडा, मांस और मछली मांसाहारी भोजन कहलाते हैं। शक्तिवर्धक भोजन रोटी, चीनी, चावल, आलू, सेम, मटर और फल शक्तिवर्धक भोजन हैं। इनसे हमें शक्ति मिलती है। तो बेटा, शक्तिवर्धक भोजन कौन कौन से हैं? रोटी, चीनी, चावल, आलू, सेम और मटर। इनसे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। शरीरवर्धक भोजन दूध, मांस, अंडा, मछली और दाल शरीरवर्धक भोजन हैं। इनसे हमारा शरीर पुष्ट बनता है। दूध बहुत अच्छा शरीरवर्धक आहार है। बच्चों के शरीर में उचित वृद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है। यह बड़ों के लिए भी उपयोगी होता है। तो बेटा, शरीर को मजबूत और शक्तिवर्धक बनाने के लिए हमें दूध, मांस, अंडा, मछली और दाल ये सब चीज़ें खाने चाहिए। यह बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। भोजन के स्रोत पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियां, दाल, चाय, कॉफ़ी और मसाले मिलते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस और अंडे मिलते हैं। तो बेटा, भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? पौधे और जंतुओं से। टर्न ओवर द पेज। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 18, भोजन पकाना। अधिकतर फलों एवं कुछ सब्जियां को हम बिना पकाए खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर सब्जियों को हमें पकाना ही पड़ता है। हम उन्हें कच्चा बिना पकाए नहीं खा सकते। तो बेटा, आपने देखा होगा, हमें कुछ सब्जियों को पकाना ही पड़ता है और कुछ सब्जियों को हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, इन्हें हम बिना पकाए भी खा सकते हैं ना, इन्हें हम कच्चा खाते हैं। लेकिन आलू, इसे हमें पकाना ही पड़ता है। इसी तरीके से हम कुछ सब्जियों को बिना पकाए खाते हैं और कुछ सब्जियों को पकाकर। हम भोजन क्यों पकाते हैं? पकाने से भोजन को आसानी से खाया जा सकता है। इससे भोजन आसानी से पच जाता है। इससे भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। पकाने से विभिन्न प्रकार का भोजन आसानी से मिश्रित हो जाता है। तो बच्चों, भोजन को पकाने से क्या क्या होता है? यदि हम भोजन को पकाते हैं और फिर पकाकर खाते हैं तो वो आसानी से पच जाता है। और यदि हम बिना भोजन को पकाए ऐसे ही कच्चा खाएंगे तो उसे पचाने में काफ़ी दिक्कत आती है और भोजन स्वादिष्ट भी नहीं लगता और पकाया हुआ भोजन टेस्टी लगता है। भोजन पकाने के तरीके। तो बच्चों, आपने देखा होगा, मम्मी घर पर खाना पकाती है तो मम्मी किस किस तरीके से खाना पकाती है। यदि मम्मी पूरियाँ बनाती हैं तो उन्हें तलती हैं, और रोटी बनाती है तो उन्हें सेक कर, भून कर खाना पकाती है मम्मी। और कई सब्जियों को, जैसे आलू को, इन्हें उबाल कर पकाती है मम्मी, और भाप से भी मम्मी खाना पकाती है। तो बच्चों, आपको पता लग गया भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तलकर, सेककर, भूनकर, उबालकर और भाप से। भोजन का समय। हम भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। आमतौर पर लोग दिन में 3 बार
भोजन करते हैं। प्रातःकाल हम नाश्ता या ब्रेकफास्ट करते हैं। दोपहर में हम लंच करते हैं। रात को हम रात्रि भोजन, जिसे हम डिनर कहते हैं, वो करते हैं। हमें निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो बच्चों, आप सभी को पता लग गया कि हम प्रातःकाल में जो हम नाश्ता करते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और जो हम दोपहर को खाना खाते हैं उसे हम लंच बोलते हैं, और जो हम रात को खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? डिनर। तो बच्चों, हमें भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भोजन संबंधी अच्छी आदतें। हमें ताजा और स्वच्छ भोजन ही खाना चाहिए। हमें भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। हमें भोजन को हमेशा चबाकर खाना चाहिए। भोजन करते समय हमें हमेशा चम्मच और प्लेट काम में लेने चाहिए। खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। हमें निश्चित अंतराल के पश्चात भोजन करना चाहिए। हमें स्वच्छ स्थान पर भोजन करना चाहिए। हमें भोजन को बेकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों समय हाथ धोने चाहिए। आप अच्छे बच्चे हो ना? आप सब तो खाने से पहले हाथ धोते हो और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हो। और खाने को हमेशा हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। चबाकर खाने से भोजन आसानी से पच जाता है। और भोजन को ढककर रखना चाहिए, नहीं तो उस पर मक्खियां बैठेंगी और बीमार कर देंगी हमें। हमेशा हमें स्वच्छ और ताजा भोजन खाना चाहिए। हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। और बच्चों, खाने के बीच में निश्चित अंतराल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अभी नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है, और उसके थोड़ी सी देर बाद ही आप लोग लंच कर लो। इससे हम बीमार हो सकते हैं, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और बेटा, हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो आज से ही सब्जियां खाने शुरू कर देंगे, और जो बच्चे सब्जियां खाते हैं वो तो अच्छे बच्चे हैं, और जो नहीं खाते उन्हें भी अच्छा बच्चा बनना है, और सब्जियां और फल दोनों खाएंगे। और बेटा, हमें भोजन को बेकार नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम फिनिश कर सके। और बेटा, अपनी प्लेट में आप लोग भोजन नहीं छोड़ेंगे। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे भोजन की सुरक्षा के तरीके। भोजन को पकाने से पहले उसे अच्छी तरह चुनना, साफ करना और धोना चाहिए। पकाने के बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। भोजन अच्छी तरह पकाना चाहिए। भोजन अधिक नहीं पकाना चाहिए। भोजन को धूल और मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि हम भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? बेटा, जब आप खाना पकाते हैं तो उसे अच्छी तरह से चुन लेना चाहिए। जैसे आप चावल बना रहे हो या दाल बना रहे हो तो बेटा उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, नहीं तो उसमें मिट्टी, कंकड़ जो भी होंगे वो हमारे पेट में जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। और बेटा, जिस बर्तन में हम खाना पकाते हैं वो साफ होना चाहिए, और भोजन को अच्छी तरह पकाना चाहिए, और भोजन को अधिक नहीं पकाना चाहिए। भोजन को धूल और मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। पानी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। सभी जीव जंतुओं एवं पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। हमें निम्न कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो बेटा, आप सभी को, हम सभी को, और जो जीव जंतु है और पौधे हैं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आपने देखा है, यदि हम पौधों में पानी नहीं डालते तो वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। बेटा, सभी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, गंदे बर्तन साफ करने के लिए, फर्श धोने के लिए, आग बुझाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप सब पानी की कीमत पहचानोगे और पानी को बर्बाद नहीं करोगे। ओके बेटा। जो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20, पानी के स्रोत। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। हम नदियों, कुओं, तालाबों, झरनों और समुद्र से पानी प्राप्त करते हैं।
वर्षा का पानी अशुद्ध होता है। वर्षा के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे शुद्ध करना पड़ता है। शहरों और कस्बों में वर्षा का पानी बड़े बड़े तालाबों में एकत्र किया जाता है। शुद्ध पानी को ओवरहेड टैंक में इकट्ठा किया जाता है। पाइपलाइनों से इस पानी को घरों में पहुंचाया जाता है। जब हम नल खोलते हैं तो हमें साफ और शुद्ध पानी प्राप्त होता है। हमें स्वच्छ और शुद्ध पानी पीना चाहिए। गंदे पानी में पेचिश और पीलिया रोग के कीटाणु होते हैं। ये हमें बीमार कर देते हैं। पानी को उबालकर हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। पानी को स्वच्छ बर्तन में रखना चाहिए। पानी साफ करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, हमें पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को फिल्टर करके या उबाल कर पीना चाहिए, नहीं तो हमें बीमारी होने का खतरा रहता है। पानी की प्रत्येक बूंद कीमती है। हमें पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। यह एक प्राकृतिक संपदा है। यदि हमने इसे नष्ट किया तो न हमें कपड़े धोने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी मिलेगा और न ही पीने के लिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया, पानी की प्रत्येक बूंद बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। यदि हम पानी को बर्बाद करेंगे तो हम कपड़े धोने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी के लिए तरस जाएंगे और हमें पानी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आज से ही आप पानी को बर्बाद नहीं करोगे। ओके बेटा, अब आप इस लेसन को अपने आप रीड करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।